कृष्ण भूमि मथुरा में मस्जिद, वो कहानी जो अंग्रेजों से शुरू हुई और आज तक नहीं हुई खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आखिर ऐसा क्यों में। दोस्तों, बात करेंगे कृष्ण भूमि मथुरा की और उस मस्जिद की जो कहानी अंग्रेजों से शुरू होती है और आज तक खत्म नहीं हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कृष्ण भूमि मथुरा और मस्जिद क्या है विवाद, इस वीडियो में जरूर जाने, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर कोर्ट ने सर्वे का आदेश। जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े हैं उस सभी मंदिर पे हम लोग केस कर रहे हैं। बिहारी लाल की जिस देवी देवता की पूजा करता हूँ, कथा करता हूँ, गीत गाता हूँ, लोगों को भजन करने की प्रेरणा देता हूँ, अगर वही देवता सीढ़ियों के नीचे दबा पड़ा जिसके ऊपर लोग चलकर अपनी जगह पे जाते हैं और उसके बाद भी आप ये आशा रखें कि मैं चुप रहूं, मैं मौन रहूं। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का विवाद हर किसी की जुबान पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। मथुरा जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ मस्जिद होना अपने आप में ही हैरान कर देता है। मथुरा के विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। दोस्तों, पवित्र शहर मथुरा जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही मुस्लिम शासकों के निशाने पर रहा। यह शहर औरंगजेब की आगरा दिल्ली हाईवे पे पड़ता है। कहते हैं इस शहर के मंदिरों का भव्य शिखर आगरा के किले से भी दिखता है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पहले मंदिर हुआ करता था, जिस पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। कोर्ट ने इसी याचिका पर उस जगह का सर्वे करने का आदेश दिया। दोस्तों, अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये विवाद। मामला 350 साल पुराना है, या यूँ कहें ये विवाद 350 सालों से चला आ रहा है, जो अदालत में एक आदेश के बाद फिर से चर्चा में आ गया। 25 सितंबर 2020 में ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। ये पूरा विवाद लगभग 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इस जमीन के लगभग 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है, वहीं बाकी की भूमि जो लगभग 2.37 एकड़ है, वहाँ शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है ये पूरी जमीन श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। दोस्तों, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया। इसके एक साल पहले ही काशी के एक मंदिर को भी तोड़ा गया। बादशाह के आदेश पर अमल हुआ और मंदिर को धराशाही कर दिया। इसके बाद इस जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई। करीब 100 सालों तक हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित रहा, जब तक मुगलों और मराठों में युद्ध नहीं हुआ। समय बदला 1770 के मुगल मराठा युद्ध में बाजी मराठों के हाथ लगी और उन्होंने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया। उस समय तक यह केशव देव मंदिर हुआ करता था। मराठे मंदिर बनवाकर चले गए। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता रहा और एक भूकंप की चपेट में आकर गिर गया। इसी बीच 19वीं सदी में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और 1815 में इस जमीन को नीलाम कर दिया। काशी के राजा ने ये जमीन खरीद ली। राजा की इच्छा यहाँ मंदिर बनवाने की थी, लेकिन मंदिर बन न सका। करीब 100 साल तक ये जगह ऐसे ही रही। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इस जमीन में मुस्लिम पक्ष का भी हिस्सा है। 1944 में एक घटनाक्रम हुआ जब ये जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने ये जमीन खरीद ली। इस दौरान देश आजाद हुआ। 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना दिया गया और उसे ये जमीन दे दी गई। अब ये जमीन ट्रस्ट के पास चली गई। ट्रस्ट ने चंदे के पैसे इकट्ठे कर करके 1953 में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो 1958 तक चलता रहा। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था रखा गया। इस संस्था ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया गया। इसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही रहेंगे। मथुरा जिला और सेशन कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी ईदगाह मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों ने याचिका में अपील की कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए। दोस्तों, इस विवाद को लेकर मथुरा की स्थानीय अदालत में कम से कम 1 दर्जन से केस फाइल हो चुके हैं, लेकिन हक अभी भी पूरी तरीके से किसी के पास नहीं रहा। कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जिन लोगों को ये विवाद नहीं पता उन्हें भी ये विवाद पता चले। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ हमारे चैनल आखिर ऐसा क्यों को सब्सक्राइब जरूर करें।